नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। ईरान में तख्ता पलट की अब कोई अफवाह नहीं लगती, बल्कि जमीन पर यह दिखने लगा है। इस हकीकत को बयां करते हुए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार साझा किए जा रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो जनवरी के हैं, जब ईरान में विद्रोह अपने चरम पर था, जब खamenei जिंदा था। वहीं ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई थी। सड़कों पर उतरी जनता ने बंद किया इंटरनेट, भी उस वक्त इंटरनेट बंद कर दिया था। सबसे खास बात यह रही कि इस्लामिक झंडे की जगह फिर से शेर और सूरज वाले फारसी झंडे को लहराया गया। यह सिर्फ सत्ता के खिलाफ विरोध नहीं था, यह पहचान की वापसी का संकेत था। कुछ दशक पहले यही जनता सड़कों पर उतरी थी और एक बेहद सुंदर, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध फारसी सभ्यता को एक बंद, पर्दों में ढकी मजहबी व्यवस्था में बदल दिया गया था। तब नारे कुछ और थे, सपने कुछ और थे। अब वही समाज, वही लोग, वही देश कुछ दशक बाद पीछे मुड़कर देख रहा है, शायद पहली बार सामूहिक रूप से ये स्वीकार करते हुए कि ये एक ऐतिहासिक भूल थी। यानी ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन एक भूल थी। इसे ईरान की जनता अब मान चुकी है और अब एक बार फिर वहां पर फारसी, या कह कि जिस तरह से ईरानी सभ्यता लौट रही है, और उसके संकेत अब सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। आप भी देखें ये वीडियो। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि खamenei को लेकर ईरान में किस कदर उस वक्त गुस्सा था, जिसे तानाशाह खamenei और उसकी सेना ने जनवरी में ही बुरी तरह से दबा दिया था। विरोध करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। इस विरोध आंदोलन को खamenei की सेना ने पूरी तरह से कुचल दिया था। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो ईरान में जनवरी में ही आया था। इस वीडियो में ईरान की जनता ने अली खamenei, जो हर जुमे को नमाज पढ़ता था, उस तेहरान में अल रसूल मस्जिद को ही आग के हवाले कर दिया था। पारसियों का सड़क पर उतरकर ये रौद्र रूप संदेश दे रहा था कि ईरानी इस्लामी शासन को उखाड़ फेंक देना चाहता है, लेकिन विद्रोह को फिर से दबा दिया गया। तो ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमला अब भी जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ईरानी अभी खामोश हैं, वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से इजराइल और अमेरिका का अटैक ईरान पर जारी है। इस लड़ाई में ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान के युद्धपोत, सरकारी दफ्तर और स्कूलों तक में तबाही देखी गई। लेकिन एक देश ऐसा है जिसे ईरान इजराइल की लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, और वो है अमेरिका। अमेरिका ने इजराइल और ईरान को तो युद्ध में झोंक दिया, लेकिन अब वो इजराइल को महंगे हथियार और बम भी बेच रहा है। यानी युद्ध के बीचों बीच ट्रंप की दुकानदारी बाकायदा चल रही है। अमेरिका इजराइल के हमलों के बीच ईरान की सत्ता में हलचल भी बढ़ गई है। सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत के बाद नेतृत्व को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पड़ोसी देशों से माफी मांगने वाले बयान पर भी ईरान के अंदर विवाद खड़ा हो गया है, जिससे सत्ता के भीतर मतभेद भी सामने आ गए। अब सवाल यह है कि युद्ध के दौर में ईरान में असली फैसले कौन ले रहा है? अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बीच ईरान की सत्ता व्यवस्था गंभीर दबाव में है। इस बीच सुप्रीम लीडर अली खamenei के मौत के बाद देश के नेतृत्व को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खamenei करीब 36 साल तक ईरान के सबसे ताकतवर नेता रहे और उनके सत्ता में रहते भीतर मतभेद खुलकर सामने कभी नहीं आए थे। लेकिन उनकी मौत के बाद सत्ता के अंदर अलग अलग ताकतों के गुट और उनके बीच की खींचतान साफ साफ दिखाई देने लगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि युद्ध के इस दौर में ईरान में असली फैसले कौन ले रहा है? अमेरिका इजराइल की तरफ से जंग शुरू किए जाने के बाद ईरान उन खाड़ी देशों को निशाने पर ले रहा है जिन्होंने अमेरिका का समर्थन किया है।
ईरान वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि इस दौरान कई मिसाइल और ड्रोन रिहायशी और रणनीतिक इलाकों की तरफ भी दागे जा रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन समेत कई खाड़ी देश हमलों का सामना कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के एक बयान को लेकर सत्ता के भीतर दरार की चर्चा तेज हो गई है। पेजेश्कियान ने हमलों को लेकर पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा था कि उनकी सेना तब तक पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगी जब तक उनकी जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता। उनके इस बयान के बाद ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से लेकर कई धार्मिक नेता भी उनके विरोध में सामने आ गए। अंदरूनी मतभेद का संकेत देते हुए धार्मिक नेता हामिद रसाई ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आपका रुख अनप्रोफेशनल, कमजोर और नामंजूर था। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने भी उनके बयान का विरोध किया और कहा, जब दुश्मन इस इलाके में मौजूद बेस से हम पर हमला करता है तो हम जवाब देते हैं और हम जवाब देना जारी रखेंगे। न्यायपालिका प्रमुख मोहसेनी एजई ने भी कहा, अगर कोई देश अमेरिकी हमलों के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि युद्ध के वक्त अलग अलग संस्थाओं की राय में अंतर है, यानी ईरान में जितने भी संगठन हैं सब एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। बाद में राष्ट्रपति पेजेश्कियान को अपना रुख बदलना पड़ा और उन्होंने अपना माफी वाला बयान भी वापस ले लिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि खamenei की मौत के बाद आखिर युद्ध से जुड़े फैसले कौन ले रहा है। ईरान में सत्ता का नया समीकरण। अली खamenei की मौत के बाद ईरान के संविधान के मुताबिक एक 3 सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व परिषद बनाई गई। इस परिषद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, न्यायपालिका प्रमुख गोलाम मोहसेनी एजई और गार्डियन काउंसिल द्वारा चुने गए धार्मिक विद्वान अली रेजा आराफी शामिल है। बताया यह भी जा रहा है कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक विशेषज्ञों की सभा यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन लेती। हालांकि मौजूदा हालात में यह संवैधानिक ढांचा पूरी तरह से प्रभावी नजर नहीं आ रहा। युद्ध के हालात में कई अहम फैसले दूसरी शक्तिशाली यानी ताकतवर संस्थाओं के प्रभाव में लिए जा रहे हैं। खamenei के बाद असली ताकत किसके पास? स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का प्रभाव काफी बढ़ गया है। ये सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। माना जा रहा है कि सैन्य रणनीति और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों में IRGC की भूमिका सबसे अहम हो गई है। इसके साथ ही सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी भी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो सेना, RGC और सरकार के अलग अलग हिस्सों के बीच तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जंग के वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई फैसलों में उनका प्रभाव बढ़ चुका है, यानी वो हर फैसले में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। ईरान को नए सुप्रीम लीडर की तलाश। इस बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। हालांकि अंतिम फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को करना है, लेकिन 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सुप्रीम लीडर की दौड़ में पहला नाम अली खamenei के बेटे मोज्तबा खamenei का है। माना जा रहा है कि वो लंबे वक्त से सत्ता से जुड़े कई अहम फैसलों में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं। दूसरा नाम अली रेजा आराफी का है। वो एक सीनियर धार्मिक नेता हैं और अंतरिम नेतृत्व परिषद के सदस्य भी हैं और कई फैसलों में उनकी दखलंदाजी भी है। धार्मिक संस्थानों में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जब तक युद्ध की स्थिति बनी रहती है तब तक नए सुप्रीम लीडर के चुनाव में देरी भी हो सकती है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि मौजूदा हालात में नया नेता बनते ही उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इजराइल की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई है कि जो भी नया नेता होगा वो भी निशाने पर हो सकता है। मसलन इस समय ईरान की सत्ता व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ अंतरिम नेतृत्व परिषद और सरकार कूटनीतिक विकल्पों पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति के कारण सुरक्षा और सैन्य संस्थाओं की भूमिका और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में नया सुप्रीम लीडर कौन बनता है, इससे ईरान की राजनीति और उसकी रणनीति की दिशा काफी हद तक तय होगी। लेकिन फिलहाल
ईरान में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो जनवरी में विद्रोह और जो आंदोलन हुआ था वो धीरे धीरे अब और सुलग रहा है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो जनता फिर से सड़कों पर होगी और ईरान में एक रिजीम चेंज की जो बात लंबे वक्त से की जा रही थी वो हो सकता है। लेकिन फिलहाल इजराइल और अमेरिका के हमलों से ईरान पूरी तरह से तबाही के कगार पर खड़ा है। लेकिन ये जंग फिलहाल रुक जाए ऐसे आसार भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। यानी ये जंग लंबी चलने वाली है और अली खamenei के बेटे मुस्तफा खamenei को अगर उत्तराधिकारी चुना जाता है तो ये साफ है कि इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इसे नामंजूर कर चुके हैं उससे साफ है कि मुस्तफा की भी मौत हो सकती है। इसलिए मुस्तफा काफी वक्त से, या कहें कि जैसे ही उनका नाम सुर्खियों में आया कि रिजीम चेंज यानी उनके ऊपर या उन्हें उत्तराधिकारी या उन्हें ईरान की विरासत सौंपी जा सकती है, खamenei की विरासत के वो उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उसके बाद से वो गायब हो गए हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे और इससे साफ है कि वो डर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा फैसला ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है, जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। महंगे महंगे हथियार वो इजराइल को बेच रहे हैं। इजराइल के साथ उनकी सौदेबाजी जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ये जंग रुके। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला कर लिया है कि ईरान और इजराइल के बीच ये जंग चल रही है वो और ज्यादा लंबी खिंचे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को ही हो रहा है, जो सबसे बड़े सौदागर के रूप में इस जंग में उभर कर सामने आए हैं। लेकिन ईरान की जनता अब बड़े बदलाव का भी संकेत दे रही है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।